हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूर्णतया जुटे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने नए प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न है मेरे भाई, मेरे दोस्त, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है स्वामी श्रद्धानंद और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्टिन लूथर किंग ये था कौन। तो इनके विषय में हल्का से जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है अमेरिका के एक पादरी थे। क्या थे? अमेरिकी पादरी। अमेरिकी पादरी थे ये, है ना, अमेरिकी पादरी थे। और उसके बाद ये आंदोलनकारी थे और अफ्रीकी नागरिक अधिकारों के लिए। ये अमेरिकी पादरी तो थे ही, अफ्रीकी और अमेरिकी नागरिक, मतलब जो काले लोग थे, अमेरिकी नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किए थे। जैसे वहाँ पे अमेरिका में जो सामंतवादी लोग थे, वो यहाँ के जो ब्लैक लोग थे, मतलब ये कह सकते हैं जो व्हाइट लोग थे, वो ब्लैक लोगों को बस की सीट जो होती थी वो आगे की सीट पर बैठने तक नहीं देते थे। इन्हें अमेरिका का गांधी कहा जाता था। इन्हें क्या? अमेरिका का गांधी। भैया ये अमेरिका के गांधी थे, अमेरिका के गांधी। जिस प्रकार से गांधी जी ने भारत में कई प्रकार की कुप्रथाओं को खत्म किया था, उसी प्रकार से ये अमेरिका के गांधी भी कहलाते थे। इन्होंने आई हैव ए ड्रीम का भाषण दिया था। क्या कहा था? आई हैव अ ड्रीम। ड्रीम इनकी यही थी, ऑल आर इक्वल, सभी समान रूप से व्यवहार करें, सब एक दूसरे समान रूप से रहें। और उसी की देन है जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने तो उन्होंने मार्टिन लूथर किंग का नाम लिया था, है ना। चलिए, अब इनसे समानता, जाहिर सी बात है, ये धार्मिक सुधार का इन्होंने प्रयास किया था। कैसा प्रयास किया था? धार्मिक सुधार का प्रयास। अब आप इसमें से चूज करिए, धार्मिक सुधार का प्रयास कौन कौन किए थे? विवेकानंद किए थे, दयानंद सरस्वती किए थे, श्रद्धानंद किए थे, राजा राम मोहन राय किए थे। देखिए, तब तक हम लोग इनके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय के विषय में जान लेते हैं हल्का सा। तो भैया राजा राम मोहन राय, अब देखिए आपको पता है इन्होंने 1828 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने समाज की कुरीतियों के विषय में अपना योगदान दिया था। उस पर जो है कुरीतियों को नष्ट करने का इन्होंने काम किया था। अब आपको पता है कि 1866 में, कब? 1866 में हो गया विवाद हुआ। तो क्या क्या बना? यहाँ पे आदि ब्रह्म समाज का बंटवारा हो गया। तो ये बन गया आदि ब्रह्म समाज, आप याद कर लिए, आदि ब्रह्म समाज। और यहीं से फिर बन गया भारतीय ब्रह्म समाज बन गया भैया। अब जो आदि ब्रह्म समाज है मेरे भाई, अब पूछा था इसके संस्थापक कौन? तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, है ना। देवेंद्रनाथ टैगोर ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। अब ये आदि ब्रह्म समाज भी कब जो है 1878 में, 66 में हो गया और 1878 में ये भी विभाजित हुआ। क्या बन के? साधारण ब्रह्म समाज भैया, साधारण ब्रह्म समाज, है ना, ब्रह्म समाज। तो ये प्रश्न अगर कभी आपसे पूछेगा कि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। अगर आपसे पूछे साधारण ब्रह्म समाज, तो इन्हीं के लड़के थे। दरअसल हुआ क्या कि देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति, जैसे आज के टाइम में राजनीतिक लोग हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर को ले लीजिए। जहां जाते हैं तो अपने खुद एक रहते हैं, अपने दोनों बेटों को लेते हैं कि भाई यही हम लोग पार्टी है, और किसी को साथ नहीं लेते हैं। और जो भी पार्टियां हैं, मैं तो एक मजाक की तरह बोल रहा हूँ, उसी प्रकार से देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ये क्या किए? ये अपनी बिटिया के लिए सुरक्षित करने के लिए बिहार के राजा से अपनी 13 साल की बिटिया की शादी कर दी, जिसका लोगों ने विरोध किया, इन्हीं के साथ के लोगों ने। और उनसे अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना की। कौन कौन से थे? तो आनंद मोहन बोस। क्या नाम था उनका? आनंद मोहन बोस थे। और जो है शिवनाथ शास्त्री जी थे। तो ये दोनों लोग विरोध कर दिए और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब बताइए, पूछा गया जैसे पिछली क्लास में डिस्कस किए थे भारतीय ब्रह्म समाज, तो भैया भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? केशव चंद्र सेन है। कौन भैया? केशव चंद्र सेन। यहाँ से जब आपको कम से कम 4 प्रश्न मिल गया। अब स्वामी श्रद्धानंद की बात करते हैं। तो जैसे स्वामी श्रद्धानंद से पहले जैसे अब राजा राम मोहन राय को क्या क्या कहा जाता है? तो भैया ये आधुनिक पुनर्जागरण के पिता, ये कह सकते हैं आधुनिक भारत के पिता। क्या? जैसे कभी कभी एग्जाम में आ जाता है आधुनिक भारत के पिता,
आधुनिक भारत के पिता, आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक लिखिए, भारतीय राष्ट्रवाद लिख लीजिए अपनी कॉपी में। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। अब उसके बाद नवजागरण का अग्रदूत, क्या? नवजागरण का अग्रदूत, नवजागरण का अग्रदूत, नवजागरण का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता था। अब इतना फैक्ट, अब भारतीय पुनर्जागरण के पिता, आधुनिक भारत के पिता, नवजागरण के अग्रदूत, नव भारत का तारा, ये सारी चीजें। अतीत व भविष्य के मध्य का सेतु, क्या? अतीत व भविष्य, भविष्य के मध्य का सेतु, के मध्य का सेतु। इनके गजब के विचार थे भाई साहब, इनसे आप, मुझे नहीं लगता इनसे कोई व्यक्ति असहमत हो सकता है ना। तो ये थे अपना राजा राम मोहन राय के विषय में इतना हो गया। अब स्वामी श्रद्धानंद की बात करें तो ये आर्य समाजी सन्यासी थे। क्या था भैया? आर्य समाजी सन्यासी। ये एसएससी में एक प्रश्न आ गया था इनसे, स्वामी श्रद्धानंद से भी। इनके बताते हैं आर्य समाजी सन्यासी थे, आर्य समाजी सन्यासी थे। इन्होंने जो है आर्य समाज में एक कार्यक्रम चलता है, शुद्धि कार्यक्रम। कौन सा? शुद्धि कार्यक्रम चलता है भैया। तो शुद्धि कार्यक्रम किस लिए चलता है? ये धर्मांतरण जो लोग कर देते हैं उनका शुद्ध करने के लिए। धर्मांतरण किस? धर्मांतरण से शुद्धि। जैसे कोई हिंदू लड़की है मुस्लिम लड़के से विवाह कर ले, तो अगर वो आर्य समाज में जाते हैं तो फिर वो अपने धर्म में, जैसे कोई लड़की फिर से वापस आना चाहती है तो अपने धर्म में वापस आते। धर्मांतरण से जो है, अगर कोई जबरन धर्मांतरण से बचाने के लिए, है ना, बचाने के जैसे लव जिहाद जो इस टाइम चल रहा है, धर्मांतरण से बचाने के लिए। इनकी हत्या किया कौन था? एक मुस्लिम था जो इससे गिड़ा करता था इनसे कि साहब ये जो है ऐसा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो उसका नाम क्या था? ये अब्दुल रशीद। ये यूपीएसआई का प्रश्न है और आपके एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। क्या नाम था उसका? अब्दुल रशीद। इसी ने जो है स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी थी। कब की थी? तो ये 1926 में इसने हत्या कर दी थी। अब आते हैं स्वामी विवेकानंद पे आ जाइए। सबसे अग्रणी भूमिका, जैसे अब इनका जो जन्म है पूछा जाता है आपसे, जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी, कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, है ना। अब इसी 12 जनवरी को, जो 12 जनवरी है, इसी 12 जनवरी को मेरे भाई क्या माना जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। समझिएगा, राष्ट्रीय है, विश्व नहीं है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। बात क्लियर है? अब पूछा जाए इनका वास्तविक नाम क्या था? क्या वास्तविक नाम अगर आपसे पूछा जाए वास्तविक नाम, तो वास्तविक नाम था नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त नाम था, है ना। इनके गुरु कौन थे? तो भैया अगर आपसे गुरु पूछ ले तो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे, रामकृष्ण परमहंस थे, है ना। इन्होंने विश्व सनातन जो सभा थी, धर्म सभा थी 1893 में, उसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी, 1897 में। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय बेलूर में था। कहाँ पे था? बेलूर, पश्चिम बंगाल। कभी कभी आपसे था बेलूर है कहाँ, तो कुछ लोग कर्नाटक मार देते हैं, मत मारिएगा, पश्चिम बंगाल में था। ठीक है, चलिए साहब, ये हो गया। तो भैया अगर पूछा जाए आपसे कि भारत का मार्टिन लूथर कौन है, तो दयानंद सरस्वती हैं। कौन है? दयानंद सरस्वती। अब इनके विषय में हम लोग पढ़ना भी रह गया है, तो इनके विषय में जान लीजिए। ये आर्य समाज के संस्थापक, क्या? आर्य समाज के संस्थापक थे, है ना। आर्य समाज के संस्थापक थे। कब किए थे स्थापना? तो ये किए थे 1875 ईस्वी में, है ना। अब इन्होंने जो है, इनको मार्टिन लूथर किंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो इन्होंने मार्टिन लूथर किंग प्रयास किए थे सबके लिए, वही काम भी दयानंद सरस्वती भी किए थे। फिर जैसे इनका मूल नाम पूछा जाता है, तो मूल नाम इनका मूला शंकर है ना। मूला शंकर इनसे पूछा जाता कभी कभी। जैसे स्वामी विवेकानंद का क्या नाम था? नरेंद्र दत्त नाम था। इनका नाम क्या है? मूला शंकर नाम है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1824 में हुआ था। कब पैदा हुए थे? तो 1824 में पैदा हुए थे। कहाँ? मोरबी, गुजरात। अभी मोरबी में पुल गिर गया था, मोरबी गुजरात, वहां पे पुल गिरा था ना, तो भैया मोरबी गुजरात में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए, अब इनको जो है, इन्होंने नारा क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, है ना। ये भी वेदों की ओर लौटो, ये आर्य समाज के संस्थापक थे। और स्वामी श्रद्धानंद क्या थे? आर्य समाज के जो है सन्यासी थे। शुद्धिकरण कार्यक्रम इन्होंने चलाया था। ये पूछा था, इनकी हत्या एसएससी में पूछ चुका है और जो है यूपीएसआई में पूछ चुका है। तो भैया इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप हमारे साथ याद कर लीजिए, भारत का मार्टिन लूथर कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए साहब, अगला लेते हैं।
प्रश्न संख्या 2। अब पूछा गया क्या भैया, पूछा यह गया है निम्न इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, बताओ भैया। मौलाना आजाद अल हिलाल, लोकमान्य तिलक केसरी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, महात्मा गांधी द पायनियर। अब जाहिर सी बात है मौलाना आजाद जो है ये अल हिलाल समाचार पत्र के संपादक थे, लोकमान्य तिलक ने केसरी निकाला था, जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड निकाला था। जैसे अभी कभी कभी केस आ जाता है नेशनल हेराल्ड मामला, राहुल गांधी या गांधी खानदान के ऊपर चलता है, तो भैया जो द पायनियर था, जो ये द पायनियर था, ये गांधी जी इसको प्रकाशित नहीं किए थे, इसको जॉर्ज एलन ने प्रकाशित किया था। कौन किया था? जॉर्ज एलन। जॉर्ज एलन ने इसको प्रकाशित किया था। अब जैसे महात्मा गांधी अब आ ही गए हैं तो भैया यहाँ लिख लेते हैं, किसको लिखते हैं? महात्मा गांधी। इन्होंने कौन कौन सी पत्रिका निकाली थी? महात्मा गांधी। तो भैया महात्मा गांधी के लिए अब देखिए, सबसे पहले इंडियन ओपिनियन, क्या है? इंडियन ओपिनियन, है ना, इंडियन ओपिनियन रख लीजिए। उसके बाद हरिजन, सबसे जो इनका तगड़ा वो था हरिजन था। उसके बाद यंग इंडिया, क्या था? यंग इंडिया। ये सारे के सारे गांधी जी के पत्र थे या पत्रिका थी। नवजीवन, ये भी गांधी जी के थे। तो इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, ये सारे के सारे किसके पत्रिका थे? ये सारे के सारे जो है गांधी जी के थे। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आपसे और कुछ महत्वपूर्ण उस पर चर्चा करें तो पूछा जाता है इंदु प्रकाश, क्या? इंदु प्रकाश पत्रिका का संपादन कौन किए थे? तो इंदु प्रकाश जो पत्रिका थी इसके संपादन एमजी रानाडे, एमजी रानाडे किए थे, जो महात्मा गांधी के गुरु थे, है ना। अभी आगे प्रश्न पर चर्चा होगी। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछे कि बॉम्बे क्रॉनिकल, क्या? बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल, भैया बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये एक अंग्रेजी अखबार था। कौन चलाया था? फिरोज शाह मेहता चलाए थे। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता चलाए थे। फिर उसके बाद अभी हम लोग अल हिलाल पढ़ ही रहे हैं, फिर अब केसरी पढ़ ही लिए हैं, है ना। फिर आपसे पूछा जाता है कभी कभी जो है मिरात उल अखबार, क्या पूछा जाता है? मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार कौन निकाले थे? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ये जितना मैं लिखवा रहा हूँ सारे के सारे आपके एग्जाम में आ चुके प्रश्न हैं, है ना। अब फिर आपसे पूछा कॉमनवेल्थ पत्रिका, क्या? कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ पत्रिका, तो ये भी अंग्रेजी की थी, ये भी अंग्रेजी, जैसे ये भी अंग्रेजी थी, ये भी अंग्रेजी थी। ये कौन प्रकाशित किया था? तो एनी बेसेंट, एनी बेसेंट की थी, है ना। उसके बाद आपसे पूछा था इंडियन मिरर, कौन? इंडियन मिरर, ये आपको एक साथ यहां मिल रहा है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इंडियन मिरर कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। अभी कुछ देर पहले उनकी चर्चा हुई थी, बात क्लियर है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए वंदे मातरम, क्या? वंदे मातरम, ये कौन निकाले थे? तो भैया ये निकाले थे अरविंद घोष, क्या? अरविंद घोष। तब देखिए, अब एक प्रश्न आपको आया था 4 ऑप्शन, इसमें अब ये इतने हो गए, तो ऐसे ही आप कर लीजिएगा। इसमें आप राइट आंसर अगर आपका हो जाएगा तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला लेते हैं भैया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई एग्जाम आप देने जाइए, अगर यहाँ पत्रिका से प्रश्न आया तो आपका गलत नहीं होगा। चलिए अगला लेते हैं भैया। अगला क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए भैया। कलकत्ता में हुआ था, लाहौर में हुआ था, मुंबई में हुआ था, या पुणे में हुआ था, है ना। पुणे में हुआ था। बताओ भैया कहाँ हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन? देखो भैया, सबसे पहली बात तो कांग्रेस की स्थापना जान लीजिए कब हुई थी। स्थापना जानेंगे तभी तो अधिवेशन कराएंगे। तो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, है ना। कहाँ हुई थी? तो ये बहुत ध्यान देने की बात है। कहाँ हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई, महाविद्यालय बम्बई। आप कहेंगे साहब ये तो मुंबई हो गया है। मुंबई नहीं, ये उस हम वक्त की बात करें तो बम्बई था, है ना। महासचिव कौन था इसका? महासचिव कौन था? तो महासचिव था ए.ओ. ह्यूम, है ना। ए.ओ. ह्यूम था। फिर अगर आपसे पूछा जाए इसकी पहली
पहली बैठक कब हुई थी? 28 से 30 दिसंबर 1885 तक हुई थी। अब इसकी अध्यक्षता कौन किया था? सब इसका पोस्टमार्टम अध्यक्षता कौन किया था भैया? तो ये आए थे WC बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे ये इसकी अध्यक्षता किए थे। फिर अगर आपसे पूछा जाए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भैया? तो बदरुद्दीन तैयब। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला पूछ ले, जैसे आपसे पूछे प्रथम महिला, है ना, प्रथम महिला पूछ ले या प्रथम भारतीय महिला पूछे। अगर भारतीय लग गया तो इसका दूसरा, और अगर महिला है तो दूसरा। जैसे महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट, और अगर भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजनी नायडू। क्या? सरोजनी नायडू, है ना। अगर फिर आपसे पूछ ले प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, ये 1888 में हो गया था, चतुर्थ अधिवेशन में। जॉर्ज यूले। कौन? जॉर्ज यूले। सबसे यंग अगर पूछे, क्या पूछे? सबसे यंग अगर पूछ ले भैया तो सबसे यंग कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना आजाद थे, है ना। चलिए, अब ये इतना लगभग प्रश्न हो गया। तो पूछा था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भैया हम लोग यहाँ पढ़ लिए ना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कौन सा है? 4 नंबर। क्या भैया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने? महात्मा गांधी ने की थी। बताओ भैया, इलाहाबाद अधिवेशन, गया अधिवेशन, कराची अधिवेशन या बेलगाम अधिवेशन? बताओ भैया इसमें कौन सही होगा? तो एक ही तो अधिवेशन, जैसे कराची अधिवेशन 1930 जो हुआ था, इसमें स्वाधीनता की मांग की गई थी। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। 31 दिसंबर 1929 को झंडा फहराया गया था, है ना। चलिए, इसका जो राइट आंसर है बेलगाम अधिवेशन, ये कर्नाटक में स्थित है। इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए अगला लेते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या भैया? निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? है ना। विवेकानंद को, मैजिनी को, गैरिबाल्डी को या दादा भाई नौरोजी को? बताइए भैया किसने किसको गुरु माना था? तो भैया देखिए, अगर दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। धन के निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया था ना। इन्होंने ही जैसे स्वाधीनता की मांग की थी, इन्होंने दादा भाई स्वाधीनता की मांग की थी। तो दादा भाई नौरोजी के विषय में इतने कंटेंट हैं। फिर उसके बाद जैसे अब इसमें लाला लाजपत राय के गुरु कौन थे? तो लाला लाजपत राय जो है ये मैजिनी को अपना गुरु माने थे। किसको? मैजिनी को। यह एक कहाँ का क्रांतिकारी था? तो यह एक इटली का क्रांतिकारी था। कहाँ का? इटली का क्रांतिकारी था, है ना। अब इसको इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना, ऐसा कहा जाता है। फिर जैसे अब और थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसके? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे भैया? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो भैया महादेव गोविंद रानाडे थे। समझिएगा, महादेव गोविंद रानाडे थे, है ना। ये हो गया। फिर जैसे आपसे पूछा जाता है कि अरस्तु, तो सिकंदर का गुरु अरस्तु था। किसका? सिकंदर का गुरु अरस्तु था, और अरस्तु का गुरु प्लूटो था, है ना। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। अरस्तु गुरु कौन था? प्लूटो था। ठीक है।
जैसे और आगे देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साहब ये बताइए कबीर के गुरु कौन थे, किसके, कबीर के गुरु, तो कबीर के गुरु रामानंद थे, है ना, रामानंद थे। और रामानंद के गुरु कौन थे, तो भैया रामानंद के, जैसे अब रामानंद हो गए तो रामानंद के गुरु राघवानंद हो गए। कौन हो गए, राघवानंद। तो कबीर गुरु रामानंद, रामानंद गुरु राघवानंद, सिकंदर गुरु अरस्तु, अरस्तु गुरु प्लेटो, महात्मा गांधी गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले गुरु महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है। फिर जैसे आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कबीर को पूछा है तो कबीर की वजह से सूरदास को पूछा जाता है, एग्जाम में आता ही है। सूरदास का गुरु कौन थे, तो सूरदास गुरु वल्लभाचार्य थे। कौन थे, वल्लभाचार्य थे सूरदास के गुरु, तो वल्लभाचार्य हो गए। फिर अगर मीराबाई गुरु पूछा जाए तो मीराबाई के गुरु, मीराबाई के गुरु, तो मीराबाई गुरु रैदास थे, है ना, रैदास थे। और रैदास गुरु कौन थे भैया, रैदास गुरु रामानंद थे, है ना, रामानंद, रामानंद थे। रामानंद के गुरु राघवानंद, ऊपर बता ही दिया, राघवानंद थे। तो भैया मीराबाई के गुरु कौन, रैदास, रैदास गुरु कौन, रामानंद, रामानंद गुरु राघवानंद। बात क्लियर है। फिर जैसे अगर आपसे पूछे तुलसीदास का, इतना सब हो ही गया, तो तुलसीदास पूछ ले अगर, किसका, तुलसीदास का अगर पूछ ले तो भैया तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे। कौन थे, नरहरिदास थे, नरहरिदास थे। ठीक है। और फिर अगर आपसे विवेकानंद के गुरु, अभी हमने कुछ देर पहले चर्चा की, रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है। फिर अगर आपसे सुभाष चंद्र बोस के गुरु पूछ ले, किसका, बोस का गुरु अगर कौन, बोस के गुरु कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। कौन थे, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास थे। ठीक है। फिर जगह अगर जैसे आपसे पूछ ले रविंद्रनाथ टैगोर गुरु, किसका, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के गुरु कौन थे भैया, रविंद्रनाथ टैगोर गुरु बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन, बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने किसकी रचना की थी, आनंद मठ की रचना की थी, आनंद मठ। अब देखिए इतने प्रश्न आपको मिल गए, ऑप्शन नंबर 20 में सही। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया, छठवां नंबर। छठवां नंबर क्या है, वी डी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था, अनुशीलन समिति, युगांतर समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या अभिनव भारत। बताओ भैया क्या होगा इसमें। देखिए सबसे पहली बात ये कि अगर अनुशीलन समिति की बात करें तो अनुशीलन समिति जो इसके संस्थापक थे वो थे प्रमथनाथ मित्र, प्रमथनाथ मित्र थे, है ना। तो ये ऐसे हो गए। फिर अगर पूछा जाए युगांतर समिति के कौन थे, तो युगांतर समिति के कौन से, बारेंद्र कुमार घोष, बारेंद्र कुमार घोष थे इसके, बारेंद्र कुमार घोष। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो भैया इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, आजाद और सान्याल, सचिंद्र सान्याल, ये सब जो मिलकर के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। लेकिन फिर 1928 आता है। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है, जिसमें कौन कौन है, आजाद जी थे, आजाद, भगत सिंह और उसके बाद कौन थे, उसके बाद सुखदेव थापा, सुखदेव थे, है ना, सुखदेव थापा। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। तो भैया दरअसल अभिनव भारत इसमें राइट आंसर है। लेकिन अभिनव भारत जो है, अगर आपसे मान लीजिए अभिनव भारत ना देता तो दरअसल हुआ ये था कि 1899 में इसका नाम जो था वो मित्र मेला था। क्या नाम था, मित्र मेला नाम था। लेकिन 1904 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया, अभिनव भारत किया गया, अभिनव भारत कर दिया गया, अभिनव भारत कर दिया गया मेरे भाई। ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सही है, अभिनव भारत। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या है, हाँ, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। बताओ भैया किसको कहाँ फांसी दी गई थी। सबसे पहले एक एक करके लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है गोरखपुर, दूसरा ऑप्शन इलाहाबाद, तीसरा ऑप्शन है फैजाबाद, चौथा ऑप्शन है गोंडा जेल। तो पहली बात ये कि काकोरी षड्यंत्र नहीं, अब ये क्या हो गया, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम हो गया, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम हो गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ कब था ये, तो 9 अगस्त
9 अगस्त 1925 को ये एक्शन हुआ था। काकोरी ट्रेन एक्शन जो है ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, अब इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। वैसे करीब 25 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ये 4 प्रमुख थे जिनको फांसी दे दी गई थी, है ना। तो भैया जैसे गोंडा जेल की बात करें तो यहाँ फांसी किसको दी गई थी, तो गोंडा जेल राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को, राजेंद्र लाहिड़ी, है ना, राजेंद्र लाहिड़ी को यहाँ फांसी दी गई। फैजाबाद जेल में किसको दिया गया था, तो फैजाबाद में अशफाक उल्ला खां को यहाँ दिया गया था। फिर उसके बाद इलाहाबाद में किसको दिया गया था, रोशन सिंह को दिया गया था। ये करीब मलाका में किसको दिया गया था, रोशन सिंह को दिया गया था मलाका में। अब गोरखपुर में कौन बचा, तो भैया गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सही है। अब चलते हैं 8वें नंबर पे। 8वें नंबर क्या भैया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भैया बताओ। भगत सिंह दिए थे, सुभाष चंद्र बोस दिए थे, महात्मा गांधी दिए थे या इकबाल दिए थे, बताओ भैया। अब देखिए इकबाल ने क्या कहा था, सबसे पहले यही जान लेते हैं। तो इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा, क्या कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इन्होंने नारा दिया था। आपसे पूछे सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा कौन दिया था, तो इकबाल दिए थे। भाई महात्मा गांधी क्या दिए थे, तो महात्मा गांधी पहले करो या मरो, दरअसल ये अमेरिकी क्रांति से प्रेरित था, है ना। कभी चर्चा रहेगी तो बताएंगे, जब आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद इन्होंने कहा था हे राम, है ना, हे राम। उसके बाद भारत, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्या, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा भी इन्होंने दिया था। अब सुभाष चंद्र बोस क्या दिए थे भैया, तो सुभाष चंद्र बोस महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इन्होंने कहा था दिल्ली चलो, इन्होंने कहा था। उसके बाद जय हिंद का नारा दिया था, किसका, जय हिंद का नारा दिया। फिर और क्या कहा, तुम मुझे खून दो, क्या, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब भैया आते हैं कौन, अभी ये तो इतना हो गए, ये भी गलत, बचे क्या, भगत सिंह बचते हैं। भगत सिंह ने क्या, पहले तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने दिया, उसके बाद और क्या नारा दिया था, साम्राज्यवाद का नाश हो, किसका नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी विचारधारा से संबंधित थे, बताओ भैया। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्र पाल, उपयुक्त सभी। देखिए हमने आपको बताया था उग्रवादी विचारधारा के 3 प्रमुख नेता थे, कौन, लाल, बाल और पाल। तो लाल बाल, जिसे लाला लाजपत राय हो गए, लाला लाजपत राय। बाल से बाल गंगाधर तिलक थे, है ना, बाल गंगाधर तिलक। और पाल से बिपिन चंद्र पाल थे, है ना, बिपिन चंद्र पाल थे। तो भैया ये आपका इसमें राइट आंसर क्या, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 10वां नंबर। 10वां क्या है, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी। ठीक है, बताइए। शांति घोष ने चलाई, सुनीता चौधरी ने चलाई, कल्पना दत्त ने चलाई, बीना दास ने चलाई। बताओ भैया इसका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी थी। अब सोचिए, अंग्रेजी गवर्नर जो उस वक्त कुलाधिपति जो हुआ करते थे उनके ऊपर इन्होंने गोली चलाई थी। कितना बहुत प्रसिद्ध काम था। अब ये प्रश्न आ चुका है ROARO में, किसमें, ROARO में आ चुका है। यही सेम टू सेम प्रश्न UPSI में आ चुका है और यही प्रश्न BPSC ने पूछ रखा है। तो मतलब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। ये शायद आप इस प्रश्न को देखे होंगे या सुने होंगे या पढ़े होंगे। ये मुझे बहुत अच्छा प्रश्न लगा। तो बीना दास इसमें क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया। 11 नंबर। कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है, बताओ भैया। एनी बेसेंट, रामाबाई, सरोजिनी नायडू या भीखाजी कामा। देखिए एक एक के बारे में हम तब तक चर्चा कर लेते हैं। कौन क्या थी, जैसे एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट भारत आई, इन्होंने 1916 में किसकी स्थापना की, होम रूल लीग की स्थापना की, होम रूल लीग की स्थापना की। 1917 में भारतीय महिला संघ
क्या? भारतीय महिला संघ की स्थापना की, भारतीय महिला संघ। और 1917 में ही ये क्या बनी? 1917 में ही ये कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। क्या? कांग्रेस की अध्यक्ष, कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। और रमाबाई क्या थी? पंडित रमाबाई अंबेडकर जी की पत्नी थी। B.R. अम्बेडकर, अंबेडकर की पत्नी थी, है ना, B.R. अम्बेडकर की पत्नी थी। सरोजिनी नायडू तो 1925 में अध्यक्ष बनी कांग्रेस की, है ना। पहली भारतीय महिला जो है ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, इनको भारत की कोकिला, क्या? भारत की कोकिला कहा गया। भारत की कोकिला अगर पूछा जाए आपसे, भारत की कोकिला कौन, तो आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, और क्या है? प्रथम राज्यपाल, प्रथम भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल ये बनी थी। ठीक है, अब आते हैं भीखाजी कामा। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो भीखाजी कामा था। इन्होंने बहुत ही मेहनत की थी, भारतीय क्रांति की मां इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 12 नंबर। अब अगला प्रश्न लेते हैं, अभी कुछ देर पहले हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी गई? संख्या नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा? संज्ञा होगा। संज्ञा किसे दी गई? बताइए। सर सैयद अहमद खान, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, MG राणा डे। चलिए, जैसे अब सर सैयद अहमद के बारे में जान लीजिए। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, है ना, स्थापना की। इनका उद्देश्य क्या था? मुसलमानों के लिए मजहबी शिक्षा शुरू की। मुसलमानों के लिए मजहबी शिक्षा यही शुरू किए थे, मजहबी शिक्षा, है ना। अब महात्मा गांधी के विषय में तो बहुत सारी चीजें हैं, करो मरो को नारा देने के साथ कई चीजें इसमें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। और इनके गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे, है ना। और इनके गुरु कौन थे? MG राणा डे थे। तो आप देखेंगे इसमें चारों के चारों ऑप्शन में अगर आप किसी को मारना चाहेंगे तो चारों के चारों गलत है। क्या है? ये चारों के चारों गलत है। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बात क्लियर है। इन्होंने ही धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, इन्होंने ही जो है पहली बार स्वराज की मांग की थी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया, 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है? 13 नंबर कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? बताओ भैया। बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, बॉम्बे अधिवेशन 1915 और लखनऊ अधिवेशन 1916। तो भैया अगर एक एक करके देख लेते हैं। बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, अध्यक्षता कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, है ना। गोखले, अब आपको पता है करजन ने जो है बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो यहीं पे जो है स्वदेशी आंदोलन, जो 7 अगस्त से स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन, क्या? स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन, ये यहीं पे गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे और यहीं पे पास हुआ स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, अब अगर 1906 की बात करें भैया तो 1906 कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। अभी नाम आया था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए थे, दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए थे। अब जब अध्यक्षता की, यही पहली बार स्वराज शब्द आया, पहली बार स्वराज शब्द आया, स्वराज शब्द। जैसे अब एक प्रश्न आया था पहली बार, प्रश्न आया था पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी? और ये दादा भाई नौरोजी थे नहीं, तो वहां पे आप किसको मारेंगे मेरे भाई? वहां पे आप तिलक को मार सकते हैं, तिलक उसमें राइट आंसर था। बात क्लियर है। चलिए अब 1906 कलकत्ता अधिवेशन, पहली बार स्वराज की मांग हुई। 1915, अगर 1915 की बात करें मेरे भाई तो 1915 में इनको दिया नहीं गया था, है ना। अब 1916 में जो है, 1916 में जैसे अगर 1915 की बात करें ना तो 1915 में जो है सत्येंद्र नाथ सिन्हा
उस वक्त अध्यक्ष थे और वेलिंगटन ने भाग लिया था जो उस वक्त का गवर्नर था। ठीक है। अब जैसे लखनऊ अधिवेशन 1916 की बात करें तो उस वक्त जो है अंबिका चरण मजूमदार क्या थे, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, अंबिका चरण मजूमदार जो है इसकी अध्यक्षता किए थे, है ना। और यहीं पे क्या हुआ था, मतलब यहीं पे जो है मुस्लिम लीग समझौता हुआ था। किससे समझौता, मुस्लिम लीग से समझौता। अंबिका चरण मजूमदार जो मुस्लिम लीग से समझौता हो गया था भैया, समझौता हो गया तो लखनऊ अधिवेशन में हो गया। और यहीं पे कौन आया, राजू शुक्ला आए। कौन आए, शुक्ला जी आए, राजू शुक्ला आए। अब इन्होंने कहा कि साहब जो है वहां 3 कठिया प्रथा चल रही है। 3 कठिया मतलब 3/20 नील की खेती के लिए 3 कठिया प्रथा का विरोध, 3 कठिया प्रथा का विरोध किया था, है ना। तो लखनऊ अधिवेशन में ही इनको जानकारी हुई थी 3 कठिया प्रथा का जो विरोध करना था वो यहीं पे जानकारी हुई थी कि साहब यहाँ पे जाकर के जो है इसका विरोध करना है। फिर अगर आपसे पूछे कि ये बताइए जो चंपारण कृषि जांच समिति बनी थी उसमें कौन कौन से लोग थे, तो जाहिर सी बात है महात्मा गांधी तो थे ही। एलसी जैसे अब इसमें अब यहाँ पे नाम एलसी, जैसे यहाँ पे FG सलाई, क्या FG सलाई, ये क्या था भैया, FG सलाई क्या था, अध्यक्ष था। क्या था, अध्यक्ष था। ठीक है। ME जैसे L टैनलर, क्या L टैनलर, ये क्या थे, महासचिव थे। क्या थे, महासचिव थे। महात्मा गांधी सदस्य थे, गांधी जी क्या थे, सदस्य थे। ठीक है। उसके बाद जी रैनी का नाम आता है, जी रैनी ये भी सदस्य थे। ठीक है। अब नारायण सिंह, क्या नारायण सिंह, इनकी तबीयत खराब हुई थी तो कृत्यानंद सिंह को उनके स्थान बनाया गया था। ठीक है। चलिए अभी इसमें प्रश्न आपको, इसका राइट आंसर वो हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया, 14 नंबर क्या है कि भैया अखिल भारतीय किसान महासभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, बताओ भैया। कलकत्ता में हुआ था, पटना में हुआ था, गया में हुआ था कि लखनऊ में हुआ था। पहली बात तो किसान महासभा पे आ जाते हैं। किसान महासभा की जो स्थापना हुई थी, क्या स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में हुई थी। कहाँ हुई थी, लखनऊ में हुई थी, है ना। प्रथम अधिवेशन भैया, ये प्रथम अधिवेशन पूछा गया है तो ये लखनऊ में हुआ था, है ना, लखनऊ में। अब अगर आपसे इसके पूछा अध्यक्ष कौन थे, क्या अध्यक्ष कौन थे, तो सहजानंद सरस्वती बिहार किसान के अध्यक्ष थे। लेकिन ये जब एक संयुक्त किसान सभा अखिल भारतीय किसान महासभा बनी तो इसके सहजानंद सरस्वती, इनकी हत्या बम्बई में हो गई थी। सहजानंद सरस्वती और गांधी जी बिल्कुल चुप थे, इनकी हत्या पर कुछ नहीं बोले थे। ठीक है। उसके बाद महासचिव कौन बने इसके, किसान महासभा के महासचिव पूछा जाता है तो कौन थे, NG रंगा थे। कौन थे, NG रंगा थे। इन्होंने जो है महासचिव ये थे। ठीक है। ये आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं 15 नंबर। 15 प्रश्न में क्या है कि किसके विरोध प्रकाशन के अभिप्राय से के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी। बंगाल विभाजन में, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड या साइमन कमीशन के विरोध में, बताओ भैया किसके विरोध में जो है ये अपनी पदवी त्याग। बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन जो मेरे भाई ये 20 जुलाई 1905 को घोषणा होती है। ठीक है। ये प्रभावी कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी होने से पहले 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन शुरू। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है। अब यहीं पे जो है नारा दिया गया वंदे मातरम या विभाजन नहीं चाहिए, क्या विभाजन नहीं चाहिए, ये सब नारे दिए गए थे यहाँ पे। ठीक है। मतलब अगर आपसे बंगाल विभाजन की बात की तो 20 जुलाई 1905 की घोषणा हुई थी, 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ था और इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था जिसमें वंदे मातरम, विभाजन स्वीकार नहीं नामक कई नारे दिए गए थे। आ जाते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1900। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, तो आपका ये जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था भैया, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, है ना। अब इसमें रविंद्रनाथ टैगोर किस पे किए थे बता रहे हैं। फिर चौरी चौरा कांड की बात करते हैं तो चौरी चौरा 5 फरवरी 1922
5 फरवरी 1922 में हुआ था। साइमन कमीशन 1927 में बना था, 28 में भारत आया था, 28 में भारत 1928 में भारत में आया था 3 अक्टूबर को। अब देखिए अगर यहाँ बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो उसके विरोध में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न भैया क्या है? चौरा चौरी अभी बात हुई थी ना, चौरा चौरी किस जनपद में स्थित है? ये पीसीएसजे में प्रश्न आ चुका है और आरओ एआरओ में भी प्रश्न आ चुका है। तो भैया गोरखपुर में, महाराजगंज, देवरिया या कुशीनगर। अब जाहिर सी बात है, पहले जान लीजिए चौरी चौरा जो है ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी। कब? 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटी थी। और ये कहाँ घटी थी? तो ये देवरिया गोरखपुर में घटी थी। एक थाने पर आग लगा दी गई जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। 23 पुलिसकर्मी मारे गए और इसके विरोध में इन्होंने क्या जो है इसको रद्द कर दिया था। अपना असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था इनका, उसको रद्द कर दिया था, जो कि गलत था। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू। देखो भैया अगर बात करें तो जो अबुल कलाम आजाद थे ये दिल्ली 1923 में जो है ये अध्यक्ष बने थे। 1923 में अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने थे दिल्ली अधिवेशन में। कहाँ पे? दिल्ली अधिवेशन में। और सबसे युवा अध्यक्ष थे। पूछा जाता है सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 हुआ था। क्या हुआ था? 1929 लाहौर अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन हुआ था। और लाहौर अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। क्या? पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, और ये पूर्ण स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। बात क्लियर है? फिर आप जैसे राजेंद्र प्रसाद तो जो है अध्यक्ष थे किसके? राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष। ये कब बने थे? तो 11 सितंबर को बने थे, 11 सितंबर 1946 को। बात क्लियर है? सुभाष चंद्र बोस के बारे में आते हैं तो भैया सुभाष चंद्र बोस जो है ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, एक 1938 में और एक 1939 में, है ना। 1938 में और 1939 में। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भैया लाहौर अधिवेशन तो आ ही गया है। अब जो ये थे 1938 में हरिपुरा में थे, हरिपुरा गुजरात। पूछा जाता है आपसे हरिपुरा कहाँ से? तो गुजरात में। और 1939 में त्रिपुरी कर्नाटक में जो है ये बने थे। तो हरिपुरा और त्रिपुरी में जो है यही पट्टाभी सीतारामैया को हराए थे, जैसे ये निर्विरोध अध्यक्ष थे। क्या था? निर्विरोध अध्यक्ष बने थे, निर्विरोध अध्यक्ष। अब फिर ये 1939 जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ तो 1939 में जो है इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराया। किसको हराया? पट्टाभी सीतारामैया। ये गांधी जी के प्रत्याशी थे, इनको हरा दिया। अब कांग्रेस 2 फार्म में डिवाइड होने लगी थी तो इन्होंने खुद अप्रैल में इस्तीफा दिया और 3 मई जो है 3 मई 1939 को इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जो एक राजनीतिक पार्टी थी, है ना। चलिए इसमें अब आपसे पूछा लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता, तो भैया इसमें जवाहरलाल नेहरू जो है ये लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 18 नंबर बड़ा फेमस प्रश्न है, लाल कुर्सी आंदोलन के नेता कौन थे? इकबाल थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, मौलाना आजाद थे या खान अब्दुल गफ्फार खान? तो भैया अगर देखा जाए मौलाना आजाद के बारे में भी हमने पढ़ा ही, सबसे युवा अध्यक्ष। क्या? सबसे युवा अध्यक्ष थे। इकबाल ने क्या कहा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान था हमारा, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना इन्होंने जो है पाकिस्तान के लक्ष्य मांग की थी। अब इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कौन सा था? अगला प्रश्न है निम्न में से कौन तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिया था? बताओ भैया। तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अम्बेडकर। देखिए तेज बहादुर सप्रू एक बार महात्मा गांधी के साथ हो गए थे तो गलत है। महात्मा गांधी जो है ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। गोलमेज सम्मेलन में गए थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। बात क्लियर है? अब इसमें ये गुस्सा हो गए थे गोलमेज सम्मेलन, इनको उस प्रकार की इज्जत नहीं मिली, गुस्सा हो गए, फिर आए तो अपना जो आंदोलन बंद किए थे इरविन गांधी समझौता की वजह से, उसको फिर से शुरू कर दिए।
है ना। अब देखिए भीमराव अंबेडकर जो थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही हो जाएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था। रामजी मैकडोनाल्ड वहाँ का प्रधानमंत्री था, तीनों बार वही प्रधानमंत्री था, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आओ भैया, क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अगर समानांतर सरकार की बात करें भैया, तो समानांतर सरकार जो है उत्तर प्रदेश में बनी थी, बलिया में बनी थी, है ना, महाराष्ट्र में से कई जगह बनी थी। तो आइए पहले जान लेते हैं क्या क्या था। सबसे पहले बलिया में बनी थी, क्या सबसे पहले बलिया में समानांतर सरकार कब बनी थी, अगस्त में, अगस्त 1942, अगस्त 1942 में बलिया में समानांतर सरकार कौन बना था, चित्तू पांडे बनाए थे, है ना। बागी बलिया यहीं से नाम पड़ गया, चित्तू पांडे, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, चित्तू पांडे बनाए थे, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद आया था तामलुक, क्या था, तामलुक, तामलुक, है ना। इसको कभी कभी नाम जो मिदनापुर, क्या, मिदनापुर। अब यहाँ पे कौन बनाया था भैया, यहाँ पे जो है ये पश्चिम बंगाल में था, यहाँ पे जाति सरकार जो थी वो बनाई थी, है ना। उसके बाद आते हैं सतारा, क्या, सतारा महाराष्ट्र, सतारा महाराष्ट्र, सतारा महाराष्ट्र में जो है ये 1943 से सबसे ज़्यादा टाइम तक, 1943 से लेके 1946 तक, 1900 सबसे लंबे समय तक चलने वाली ये सरकार थी। 1943 से लेकर के 1946 तक ये सरकार यहाँ पे जो है ये कंटिन्यू चली थी। तो ये 3-4 जगह थी जहाँ पे समानांतर सरकार स्थापित। सबसे अगर पूछे सबसे पहले कहाँ, तो बलिया में, और सबसे ज़्यादा समय तक कहाँ पे चली थी, तो ये सतारा महाराष्ट्र में चली थी। तो भैया यहाँ पे पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित में से किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी आपके बलिया जिले में। बात क्लियर, अगर उत्तर प्रदेश पूछ रहा है तो आपका बलिया जिला होगा। चलिए ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई हो मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों का शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें और करवाएं। आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद, जय हिंद।